हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल में फार्मेसी में आने वाले सारे प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट, न्यूज़ अपडेट आप तक सबसे पहले समय रहते पहुंचाते हैं और आपको पूरे प्रोसेस यहां पर बताते हैं कि कैसे आपको यहां पर अप्लाई करना है। साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन को भी आपको डिटेल में समझाते हैं ताकि किसी तरीके का दिक्कत आपको ना रहे। और आपको भी यही करना है, अपने फ्रेंड्स तक इस न्यूज़ को जरूर पहुंचाना है। किसी भी तरीके का जॉब आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर करें, क्या पता किसी जरूरतमंद का ये हेल्प हो जाए। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा जॉब के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जहां पर जिस जॉब को पाने की इच्छा हर एक स्टूडेंट की रहती ही है। एक बहुत ही रेपुटेड जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और खासियत यह है कि ऑल ओवर इंडिया के सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ रहता है दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन में। थोड़ी सी फिजिकल एग्जामिनेशन की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, थोड़ा फिजिकल फिटनेस का यहाँ पर जरूरत पड़ता है। आई थिंक सो मेरे हिंट से आप समझ ही गए होंगे मैं किस जॉब के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जैसे कि आपको पीछे देखने को मिल रहा है, ज्वाइन इंडियन आर्मी, इट मीन्स इंडियन आर्मी से आ रहे फार्मासिस्ट जॉब के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल तरीके से बात करेंगे, जिसे हम दूसरे तरीके से सिपाही फार्मासिस्ट के नाम से भी जानते हैं। सिपाही फार्मासिस्ट एक ऐसी फार्मासिस्ट की यूनिट है जो मेनली इंडियन आर्मी के साथ काम करती है। इंडियन आर्मी के अंतर्गत जो भी यहाँ पर फार्मासिस्ट बनते हैं उन्हें सिपाही फार्मासिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपने कई बार इस चीज को सुना भी होगा, देखा भी होगा सिपाही फार्मासिस्ट के बारे में, अधिकतर आपने सुना होगा। आज जानते हैं सिपाही फार्मासिस्ट को कैसे हम यहाँ पर इस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्या कुछ नोटिफिकेशन है, ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में हम पहुंच जाते हैं और मैं आपको ये चीज क्लियर करूं। देखिए, इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग रहता है दूसरे एग्जाम में, जहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होता, यहाँ पर फिजिकल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको एक एग्जाम डेट दिया जाएगा और उस एग्जाम डेट पर जब आप ऑनलाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये आपका पहला फेज रहेगा, फेज नंबर 1, जहां आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। सेकेंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद जितने भी कैंडिडेट जो यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके रैली रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग होते हैं, स्पोर्ट्स और ऐसे बहुत सारे फिजिकल ट्रेनिंग्स होंगे जिससे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपका यहाँ पर एप्लीकेशन वहाँ से आपको अप्रूवल किया जाएगा और आपके यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलके आपका पोस्टिंग होगा। तो ये आप एक मोटा मोटी रफ आइडिया इसका समझ लीजिए। चलिए देखते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में लगभग 13 सेंटर से ये पोस्ट आई हुई हैं। जैसे ECHS के अलग अलग रीजनल सेंटर होते हैं, सेम यहाँ पर भी मानकर चलते हैं अलग अलग ऐसे ऑल ओवर इंडिया में आज के डेट पर 13 ऐसे सेंटर्स हैं, इनके जोनल सेंटर्स हैं जहाँ से ये नोटिफिकेशन आई हुई है। तो यहाँ आपका टेस्ट एक साथ होगा, सारे जो टेस्ट हैं वो सारे ही 13 जो आपके जोन हो रहे हैं सभी के एक साथ टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। लेकिन जब फिजिकल की बात करते हैं तो आपको पर्टिकुलरली आपने जिस जोन के लिए अप्लाई किया है वहां से, या आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं वहां पर आपको पर्टिकुलरली वहां जाकर आपको फिजिकल टेस्ट अपना देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ये सेंटर्स हैं, हर किस तरीके का नोटिफिकेशन है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पहुंचना है, सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट। नीचे आपको यहाँ पर देख लेना है ऑफिसर सिलेक्शन एंड JCO या OR, देखिए या अग्निवीर, ये ऐसी सेक्शन है यहाँ पर रैली से ये एडमिशन होते हैं, रैली से सिलेक्शन किया जाता है। ये ऑफिसर सिलेक्शन जिसमें NDA के द्वारा पहुंचते हैं, ये आ जाएंगे JCO OR जो पर्टिकुलरली किसी रीजन में हो रहा है। यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग सेक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट एंट्री मेनली स्पोर्ट कोटा के लिए रहता है, चैलेंज प्रोसीजर, हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू अप्लाई, ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर चाहे तो वीडियोस भी देख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ हमें पहुंचना है रैली नोटिफिकेशन, ठीक है, इसे क्लिक करेंगे आपके सामने सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, जितने भी यहाँ पर जितने भी इनके सेंटर्स हैं, जितने भी इनके जोन हैं, सारे अलग अलग जोन से यहाँ पर, जैसे देखिएगा यहाँ पर आपको सेफ फार्मेसी या सिपोए फार्मेसी लिखा रहेगा, ये हो जाएगा। JRO
चेन्नई, ये चेन्नई से सेपोई फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन है। फिर नीचे बढ़ते हैं, जहां पर सेपोई देखने को मिले, ये देखिएगा JRO दानापुर, ये सिपोई फार्मासिस्ट, ठीक है। ऐसे करते हुए यहाँ पर पुणे सिपोई फार्मासिस्ट, बेंगलोर सिपोई फार्मासिस्ट, और ऐसे बहुत सारे शिलोंग के सिपोई फार्मासिस्ट, ऐसे बहुत सारे हैं। चेन्नई में, अंबला में, जबलपुर में है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जलंधर में है, लखनऊ में है। तो इन जहां जहां पर सिपोई फार्मासिस्ट है, ये सारे फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट रिलीज के नोटिफिकेशन है। मैं एक रेफरेंस लेकर लेता हूं, सारी चीजें वही सेम लगभग वैसी ही रहेंगी। मैं सिंपली एक दानापुर ओपन करके देख लेता हूं, यहाँ से अपन डिस्कस करते हैं। एक नोटिफिकेशन जैसा है, बाकी सारी चीजें भी वैसी ही रहेंगी, बस आपको एक रेफरेंस के तरीके से एक नोटिफिकेशन देख लेना। और देखिए, डिपेंडिंग अपॉन जोन ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, सिर्फ इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वेरी कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। इसके नोटिफिकेशन को हमने यहाँ से डाउनलोड किया और यहाँ पर देख लीजिएगा, जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस बिहार एंड झारखंड, बिहार एंड झारखंड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 13 फरवरी, ठीक है, कल के डेट से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट आपको ध्यान रखना है 22 मार्च 2024 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एग्जाम डेट बता दिया गया 22 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम डेट भी आ गया, बहुत कम समय आपके पास, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, इतना ही दिन आपके पास बच रहा है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में जुड़ जाओ। जो भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं, बिल्कुल आपको आज से ही प्रिपरेशन में जुड़ जाना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि एग्जाम कैसा होगा, सिलेक्शन कैसा होगा। पहले आपका फेज 1 में एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फेज 2 में रिक्रूटमेंट रैली होगा। सारे डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस के लिए बता दिया गया 250 रुपीज। यहाँ किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आपको 250 रुपीज यहाँ पर पे करना रहेगा। इसके बाद जो एडिशनल बैंक के चार्जेस रहेंगे वो तो एडिशनल चीजें रहेंगी। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, इस बात को ध्यान रखना है। और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात कर लेते हैं। देखिए, इसलिए मैं एलिजिबिलिटी पर इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के जॉब्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको यही बता दिया गया है, एनिमेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं, हाउ टू रजिस्टर या हाउ टू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मैं भी आपको यहाँ पर मैनुअली बता ही दूंगा। फिर यहाँ पर पहुंचते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए, यहाँ पर आपके एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिपोई फार्मासिस्ट के लिए एज लिमिट बताया गया है 19, मिनिमम एज एंड मैक्सिमम 25। जी हाँ, ऐसे जॉब्स में, डिफेंस के जॉब्स में कम एज वाले कैंडिडेट्स को ही लिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, कर लीजिए, बाद में ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। यहाँ भी बताया गया है वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 टू 1 अप्रैल 2005 तक है। इसी बीच में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसे जरूर से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ मिनिमम फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हाइट यहाँ पर बता दिया गया 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार पहुंचना है, मैं आपको बता दूंगा। वहां पर भी डिफरेंट टाइप से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, आप उसको वहां पर अपने कंडीशंस लगाकर देख सकते हैं आप एलिजिबल है या नहीं। आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और इसके बाद चेस्ट की आपकी चौड़ाई यहाँ पर 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब एक्सपेंशन, इट मीन्स जब इसे बोलते हैं चेस्ट फुलाकर, तो चेस्ट फुलाकर आपका यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और मतलब 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए, ठीक है, तब जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर डी फॉर्म वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और बी फॉर्म वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल बनते हैं। अगर आपने डी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए अपने डी फॉर्म के कैरियर में। अगर बी फॉर्म वाले अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 50% आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो आप किसी भी स्टेट, क्योंकि देखिए ये नेशनल लेवल पर है, तो आप किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रहें या आप
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, कहीं पर भी आपका रजिस्ट्रेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। एक्सपायर अगर हो रहा है तो उसे तुरंत ही जाकर आप रिन्यूअल करवा लो, किसी भी स्टेट से रहो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, और कुछ जो इनके लिए एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है स्पोर्ट पर्सन के लिए। यहाँ पर देखिएगा मेनली डिफेंस के पोस्ट में जो स्पोर्ट पर्सन रहते हैं इन्हें कुछ खास रिलैक्सेशन मिलता है। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जितने टाइप के स्पोर्ट्स हैं और उन्हें किस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके का उन्हें रिलैक्सेशन मिल रहा है ये देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो एडिशनल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, जो एडिशनल मार्क्स मिल रहे हैं वो किस बेसिस पर मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। एडॉप्शन डन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ अ सोल्जर, ठीक है, यहाँ पर 20 मार्क्स मिल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अगर आपने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो 20 मार्क्स आपको यहाँ पर एडिशनल मिल जाएंगे, ठीक है। सीनियर या जूनियर नेशनल लेवल पर किए हैं तो 15 मार्क्स और इसी तरीके के आपको मिल जाएंगे। कॉलेज लेवल पर आपने कभी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, कभी नेशनल स्टेट लेवल पर गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कभी यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए हैं तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे एडिशनल मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए चलना है। साथ ही साथ कॉलेज में जो एनसीसी की टीम रहती है, एनसीसी में अगर आपने पार्टिसिपेट लिया है तो एनसीसी का अगर आपके पास ए कैटेगरी है तो यहाँ पर 5 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, ठीक है, सी सर्टिफिकेट। और अगर आपने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया परेड में तो आपको 20 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप अगर अभी एनसीसी में अगर आप हैं तो बिल्कुल अपने कॉलेज में आपको ज्वाइन करके इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि आगे फिर कभी ऐसा एग्जाम आता है तो आप यहाँ पर अप्लाई करें और आपको एडिशनल चीज़ें यहाँ एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, सॉरी आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट जो आपका यहाँ पर होने जा रहा है, एमसीक्यू टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक कैंडिडेट्स के मतलब आपके पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में सॉल्व करने रहेंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन। इन्होंने 2 कंडीशन बताया है, अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 1 घंटे में सॉल्व करने का आपको समय मिलेगा, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपको जस्ट डबल 2 घंटे का समय यहाँ पर मिलने जा रहा है। साथ ही साथ 25% मार्क्स, ठीक है, डिडक्ट हो जाएगा एक रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या हो रहा है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगा। किसी क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो वहां पर किसी भी तरीके का ना ही मार्क्स ऐड होगा ना ही मार्क्स यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा। इट मीन्स 0 मार्किंग है, वहां पर आपको ध्यान में देते हुए चलना है। और बाकी ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके, इन सभी को एक बार आपको डिटेल तरीके से देख लेना है। साथ ही साथ सिपोई फार्मासिस्ट, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैटू, सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके बॉडी में किसी ऐसे एरिया पर अगर टैटू लगा हुआ है जो क्लियरली विजिबल है, दिख रहा है, तो यहाँ पर फिर ये दिक्कत वाली चीज़ें हो जाती हैं, आप यहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो एक बार इसे भी आपको जरूर से पढ़ लेना है। आपके बॉडी में किसी तरीके का कोई परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, परमानेंट टैटू रहेगा तो फिर आपको नॉट एक्सेप्टेबल करके वहाँ से रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। यह रिक्रूटमेंट रैली की बात करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना है। रिक्रूटमेंट रैली में फिजिकल फिटनेस में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करवाया जाएगा, जिसमें आपको तकरीबन 5 मिनट और 45 सेकंड के लिए दौड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्वालिफाई होंगे। लगातार आपको इतना देर तक दौड़ना पड़ेगा। पुल एंड पुशअप्स जो या पुल अप्स रहते हैं, इसमें इसको क्वालिफाई करना रहेगा। 6 फीट डिच, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। जिग जैग बैलेंस भी आपको क्वालिफाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और इसके बाद बहुत सारे मेडिकल फिटनेस भी आते हैं, तो इन सारी बातों पर भी आपको बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये सारे देखिए, पहला तो आ गया आपका फिजिकल फिटनेस, सेकंड हो गया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो आपके पूरे बॉडी का मेजरमेंट किया जाएगा, हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बढ़ता है, ध्यान में रखना है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका देखा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें ये जितने आइज वाले स्टूडेंट रहते हैं इनके लिए बहुत दिक्कत होता है, अगर गॉगल्स लग गए हैं तब दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने बेसिस पर भी एक बार अच्छे तरीके से आपको इसे रीड आउट करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ इन सारे एरियाज में ये आए हुए हैं, ये इनके रिक्रूटमेंट जोन्स है जहाँ पर अभी जॉब्स अवेलेबल हैं। अम्बाला, बेंगलोर, चेन्नई, दानापुर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, कलकत्ता, लखनऊ, पुणे, शिलोंग,
और दिल्ली, ये सारे जगह पर यहाँ अभी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये इस एप्लीकेशन के लास्ट में सारे, ये देखिए अलग अलग रीजन से हैं, लेकिन हर रीजन में आपको जहाँ से भी डाउनलोड करेंगे पीडीएफ, हर रीजन के लास्ट में आपको ऐसे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, आपको ऐसे फॉर्मेट मिल जाएंगे। इसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद इसको आपको अपने पास रखना है। इसमें अपने डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना है और जिस दिन रैली होगा आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने की ज़रूरत है। आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट, देखिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो अनमेरिड हैं, मैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। एफिडेविट का भी, एफिडेविट मतलब आप कभी भी किसी तरीके का जुडिशियल एक्शन आपके ऊपर नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, प्रूफ देना पड़ेगा। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपका यहाँ पर होना चाहिए, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर यहाँ पर लगेगा। बॉडी टैटू, अगर बॉडी में कहीं पर टैटू है तो यहाँ पर उसका टैटू का फोटो डालिए, क्लियरली उसका फोटो डालना है कि क्या साइज का है और उसका साइज यहाँ पर डालना है और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और इसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं इन सभी को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद इस डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर पहुँच जाना है इनके रिक्रूटमेंट ऑफिस में। यहाँ पर जाकर जो आपका रैली होगा इसी एरिया में होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको मैंने जो बताया था एप्लीकेशन कैसे फिल करना है और एलिजिबिलिटी कैसे हमें चेक करनी है। यहाँ पर देखिएगा फिर से जब इस सेक्शन में हम पहुँचते हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, JRO ओवर अग्निवीर अप्लाई या लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्टर करके एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से फिल कर सकते हैं, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने डिटेल्स डालिए। अगर आपने पहले ही यहाँ पर लॉगिन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर कभी नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ से अपने फिर डिटेल्स आपको अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ से क्लियर हो जाएगा और ज़रूर से ये आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए इस सेक्शन को आपको ओपन करना है और यहाँ पर देख लेना है। देखिए किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हर स्टेट का अलग अलग एलिजिबिलिटी। जो नॉर्थ साइड के रहेंगे उनके लिए अलग एलिजिबिलिटी, साउथ वालों के लिए हाइट अलग एलिजिबिलिटी रहते हैं। तो इस पर आपको देखना है। आप यहाँ पर अपना डिटेल्स डालिएगा, किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर अवेलेबल हैं या आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अपने हाइट यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, क्वालिफाइंग कोर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे। और इसके बाद कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे, स्पोर्ट पर्सन है या नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी करेंगे, आपके एलिजिबिलिटी करेंगे और यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने जा रहा है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इन सभी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाकर जरूर से इन्हें चेक करें। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर नोटिफिकेशंस हैं उन सभी के भी लिंक मैं जरूर से प्रोवाइड करवाऊंगा, आप वहाँ से भी इन्हें चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जॉब नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं, ज़रूर से सजेशन करके बताएंगे। और अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर से शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी अप्लाई कर सकें। तो समय बहुत कम है, एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चले। और इन जहां पर जैसे भी यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन, जैसे भी फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के सामने आएंगे, उन सभी का प्रिपरेशन करने के लिए आप GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज हैं, आप इन्हें भी अप्लाई करके अपना प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद GDC फार्मा जॉब्स एंड थैंक यू ऑल।